Hello students, we are studying different types of microorganisms और इसी सीरीज के अंतर्गत और आपके सिलेबस के अनुसार अब तक हम लोग आर्किया को समझ चुके हैं। हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा को भी पिछले क्लासेस में स्टडी किया है। आज हम लोग रिकेट्सिया को जानने की कोशिश करेंगे। रिकेट्सिया जिसे एज ए ग्रुप रिकेट्सी हम लोग लिखते हैं। एक्चुअली रिकेट्सी भी अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, जस्ट लाइक साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लाज्मा, बट दे हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से इसे अलग से स्टडी किया जाता है। रिकेट्सी are actually a diverse group of obligately intracellular parasitic bacteria। ये एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है इसका कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये फीचर इसका वायरस से मिलता जुलता है। वायरस भी जैसा कि आप जानते होंगे, वायरस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। तो रिकेट्सिया इंट्रासेलुलर होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इसे याद रखिएगा। एंड दे हैव अ कॉमन फीचर ऑफ बीइंग स्प्रेड बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। सारा रिकेट्सी जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है आर्थ्रोपोड वेक्टर्स जैसे लाइस, फ्लीज, माइट्स, एंटीस के द्वारा ये स्प्रेड होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये दो बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है सारे रिकेट्सी में। एक तो ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरा द मोड ऑफ स्प्रेड। नाउ द सेल सिमिलर टू बैक्टीरिया होता है, इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से मिलता जुलता होता है, बट दे आर वेरी स्मॉल एंड द साइज वेरीज बिटवीन 0.3 to 0.5 micrometer in diameter. They are coccoid or rod shaped and quite often pleuromorphic होता है ये। बैक्टीरियल सेल की तरह सेल वाल इसका बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल होता है। जो बैक्टीरियल सेल वाल का कंपोजिशन होता है, सिमिलर कंपोजिशन इसका भी म्यूरिन्स का होता है, बट दे आर बेसिकली नॉन फ्लैगेलेट। जबकि बैक्टीरिया में हम लोग देखा था most of the bacteria are flagellate, and because they don't have flagella they are non-motile structure and they are gram negative। बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है। ये स्टेन है, जैसा कि आप लोग को याद होगा पिछले क्लासेस में बताया गया है, बट दे आर नॉन ग्राम नेगेटिव। रिकेट्सिया जो होता है वो बैक्टीरिया की तरह दोनों ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, दे आर ओनली ग्राम नेगेटिव। एंड बैक्टीरिया की तरह सेल डिवीजन जो होता है, एक्चुअली सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा ही केवल सेल का डिवीजन होता है, बट सिंस दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट तो होस्ट सेल के अंदर ही ये डिवाइड करता है, बिकॉज दे रिक्वायर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल्स। एक्चुअली रिकेट्सिया जो कि टाइप जीनस है फैमिली रिकेट्सिएसी का, इट वाज नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट हॉवर्ड रिकेट, and actually he studied rickettsia and the disease caused by it, typhus disease, and he died of this disease while studying this rickettsia at a very young age, at the age of nearly 39 years. Yes, you can see it here, 1871 to 1910। इस डिजीज को स्टडी किया उन्होंने, डिटेल्स में बताया और उसी के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। नाउ दिस इज द classification of rickettsia.
and it comes under the domain Bacteria, family Rickettsiaceae. और ये टाइप जीनस है, रिकेट्सिया जो है इसका टाइप जीनस है। ये एक्चुअली फैमिली रिकेट्सिएसी जो है ये टैक्सोनॉमी डिवाइड किया गया है 4 जेनरा में, जिसे कि ग्रुप के रूप में हम लोग बताया कि जानते हैं, रिकेट्सिया ग्रुप कहते हैं इसे। जैसे रिकेट्सिया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, somewhat, yes, it is not working, sorry, it is not moving, just a minute. Oh yes, yes, it's okay now. The family Rickettsiaceae एक्चुअली इसमें 4 जेनरा है। जैसे रिकेट्सिया हुआ, एडलिक, ये 4 जेनरा, रिकेट्सिया हो गया, एडलिस्टिया हो गया, कॉक्सिएला हो गया एंड बार्टोनिला हो गया। ये सारे जो हैं ये सारा ऑब्लिगेट पैरासाइट है विथ सम स्पेसिफिक फीचर। हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रिकेट्सिया ही पर कंसंट्रेट करेंगे और उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। सबका फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, सबका फीचर दिया गया है। रिकेट्सिया के बारे में है कि दे आर, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बट दे डोंट मल्टीप्लाई विद इन वैक्यूल्स एंड डू नॉट पैरासाइट वाइट ब्लड सेल्स। एंड उसी तरह जो रेस्ट ऑफ 3 जीनस है उसमें स्लाइट डिफरेंस है, इनके पैरासिटिक बिहेवियर में डिफरेंस है। बट हम लोग वी विल कंसंट्रेट ऑन रिकेट्सिया। जैसा कि मैंने बताया कि ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में 1 बाय 1 हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है इसका है। जिस तरह से सेल इन्वेलप होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है साइटोप्लाज्म, सेल वॉल होता है एंड आउटर लेयर होता है, उसी तरह से सेल इन्वेलप डिवाइड होता है। केमिकली सेल वॉल जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। इसमें मेसोजोम होता है, जिस तरह के बैक्टीरियम होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं। राइबोसोम्स होता है, डीएनए एंड आरएनए होता है। जस्ट लाइक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर के रूप में ये बैक्टीरिया और नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसके पैरासिटिक बिहेवियर को ही हम लोगों ने मेनली यहाँ पर उसको समझेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। नाउ द मेटाबॉलिज्म। The Rickettsia have many of the metabolic capabilities just like bacteria. मेटाबॉलिकली भी ये बैक्टीरिया से सिमिलर है, लेकिन चूंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो समवॉट इट रिक्वायर्स द होस्ट मशीनरी। द बेसिस ऑफ एक्चुअली दिस ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म जो है वो रिकेट्सियल सेल का, दे रिक्वायर्ड द रिच साइटोप्लाज्म to stabilize an unusually permeable membrane, and they actually need an exogenous supply of cofactors का ये requirement होता है to express the metabolic capabilities। जबकि ये बैक्टीरिया से मेटाबॉलिकली सिमिलर होता है, लेकिन होस्ट मैकेनिज्म पर ये डिपेंड करता है, तो ये दे रिक्वायर समथिंग फ्रॉम द होस्ट। और इसकी स्टडी भी देखी गई है कि जब इसे एटीपी सप्लाई किया जाता है बाहर से, अगर लेबोरेटरी कंडीशन देखा गया है, when ATP is added to the solution, the organism metabolize and consume oxygen। लेकिन अगर डिफिशिएंट मीडिया में इसे ग्रो कराते हैं तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इन्फेक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो सीज कर जाती है या स्लो डाउन कर जाती है। लेकिन जैसे जैसे मीडियम को इन्वेस्ट करते हैं उसमें पोटेशियम, सीमालुमी वगैरह डाला जाता है
दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी आवर्स। लेकिन ये नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है जब इसे सप्लाई किया जाता है, एक्सोजीनस सप्लाई किया जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड। सो ये मेटाबॉलिकली सिमिलर है बैक्टीरिया से, बट इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये मेटाबॉलिज्म या इसकी मेटाबॉलिक एबिलिटी इस तरह की होती है कि ये बैक्टीरिया से सिमिलर भी है, बट दे डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी या एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, या ये समझिए कि कोफैक्टर्स का रिक्वायरमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है, वो होस्ट पर डिपेंड करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। रिकेट्सिया नॉर्मली मल्टीप्लाई बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। जैसे कि मैंने शुरू ही बताया, ये बाइनरी फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई होता है। एंड अंडर पुअर न्यूट्रिशनल कंडीशन they cease dividing and grow into long filamentous forms। filamentous forms में के रूप में ये डेवलप कर जाता है। and which subsequently undergo rapid and multiple division into typical short rod forms when fresh nutrient is added। जब न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होता है तो ये फिलामेंट ये डिवाइड करना बंद कर देता है और ग्रो कर जाता है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रिशन इसको सप्लाई किया जाता है ये डिवीजन शो करता है, रड के रूप में डिवाइड कर जाता है। और जैसे ही डिवीजन इसका हो जाता है दे आर इंगेज्ड और दे शो मूवमेंट विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नाउ रिकेट्सिया भी, चूंकि रिकेट्सिया को भी आइडेंटिफाई किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो डिफरेंट स्पेसीज को 3 ग्रुप में एक्चुअली बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीरोलॉजी, जिसे हम लोग क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो ये डिजीज कॉज करता है उसके आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट इज स्पॉटेड फीवर ग्रुप, दूसरा टाइफस ग्रुप एंड थर्ड इज स्क्रब टाइफस ग्रुप। एंड दिस ग्रुपिंग एक्चुअली डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर भी इसे कंफर्म की गई है। एंड ये तीनों ही ग्रुप जो है ये ह्यूमन पैथोजन है, ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। थर्ड ग्रुप जो है इसे बाद में एक अलग जीनस का रूप में रिकॉग्नाइज किया जिसे कि ऑरेंशिया कहते हैं हम लोग, बट दे आर स्टिल स्टडीड अंदर रिकेट्सियल्स, ऑर्डर रिकेट्सियल्स के अंदर कहता है, इसको रिकेट्सिया के अंतर्गत ही अभी रखा जाता है। इस 3 ग्रुप में डिफरेंट स्पेसीज है एंड उसके द्वारा जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो भी सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट जैसे रिकेट्सिया रिकेट्सी कॉजिंग रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर, बहुत कॉमन है इन्फेक्शन ये के द्वारा। उसके उसी तरह से डिफरेंट जीनस जो है वो इनके डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। सेकंड ग्रुप है टाइफस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ टाइफस जो इसके डिस्कवर थे या जिनके नाम पर ये रखा गया है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो टाइफस डिजीज के ही हुई थी, हॉवर्ड रिकेट्स। एंड रिकेट्सिया प्रोबेजिकाई जो है ये डिजीज कॉज करता है टाइफस। एक एपिडेमिक रूप ये इख्तियार कर लिया था पिछले दिनों विश्व के डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में। ऑरेंशिया जिसे कि मैंने बताया कि एक अलग जीनस के रूप में जाना जा रहा है आज के दिनों में, स्क्रब टाइफस हम लोग कहते हैं, और भी हम लोग इसे रिकेट्सिया के अंतर्गत ही इसे स्टडी करते हैं। नाउ पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी जैसा कि बताया गया कि आर्थ्रोपोड वेक्टर के द्वारा स्प्रेड होता है
तो आर्थ्रोपोड वेक्टर्स के अंदर जो है रिक्टेशिया मल्टीप्लाई इन द एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक्सक्रीट आउट भी होता है वो, एंड occasionally they gain access to the arthropod salivary glands, सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है और बाइटिंग के द्वारा फिर ये ह्यूमन इन्फेक्शन या मैमलियन इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड व्हेन दे इंटर बॉडी they are disseminated through the blood stream attached to the endothelial cell। endothelial cell के अंदर ये इन्फ्री कर जाता है and by induced phagocytosis this escape from the phagosome और multiply करता है intracellularly and eventually they destroy the host cells। इस तरह से ये इसका इन्फेक्शन कॉज करता है, इसकी पैथोजेनिसिटी है। जैसा कि मैंने बताया कि इन मैमेलियंस होस्ट they are found principally in endothelium of the blood vessels, particularly those of brain and skin and heart। ये वहाँ पर पाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप का जो इन्फेक्शन कॉज करता है, 3 ग्रुप्स का जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जो कॉज करता है तो सेल्स का जो लाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है, वो भी डिफरेंट होता है। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है, 3 ग्रुप्स को दिखाया गया है। रिकेट्सिया इन्फेक्शन कॉज करता है, एपिथेलियल से फाइगोसाइटोसिस इंड्यूस होता है एंड फाइगोसोम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पास, एंड स्केप करता है ये आफ्टर इट्स लाइसिस, स्केप करता है वो फाइगोसोम से निकलता है। अब फाइगोसोम से निकलने के बाद ये स्प्रेड होता है पूरे सेल में, पूरे सेल में इसका स्प्रेड होता है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अलग अलग ये शो करता है, सिम्टम शो करता है। जैसे जो आपके टाइफस ग्रुप है ये सेल के लाइसिस करता है और ग्रुप में एस्केप आउट करता है। ऑरेंशिया जो है, जो 3rd ग्रुप हमने बताया, वो बडिंग का फॉर्मेशन करता है एंड देयर आफ्टर इट स्केप्स आउट। एंड जो आपके स्पॉटेड फीवर डिजीज कॉज करता है, ये एक्चुअली फिलोपोडियम का फॉर्मेशन करता है। फिलोपोडियम जैसा कि आप जानते होंगे, ये एक्चुअली स्पॉटेड फीवर जब इसके द्वारा जो डिजीज होती है, ये दे डू नॉट एक्यूमुलेट इन लार्ज नंबर। जिस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर टाइफस जो है एक्यूमुलेट करता है ग्रुप में, ये बट दे डोंट एक्यूमुलेट एंड इंस्टेड दे स्टिमुलेट पॉलीमराइजेशन ऑफ actin cells which propel them through the cytoplasm and into philopodia, from which they escape the cell and spread to the adjacent cell। और फिलोपोडिया के फॉर्मेशन के बाद ये स्केप करता है, दूसरे सेल में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें 2 तरह की प्रोटीन्स इसमें देखा गया है, एक रिका कहते हैं, दूसरा SCH2 कह लेता है प्रोटीन। ये प्रोटीन रेगुलेट करता है एक्टिव बेस्ड मूवमेंट में। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड ये जो ऑरेंशिया के बारे में बता ही चुका हूं कि ये बड का फॉर्मेशन करता है और तब उससे स्केप करता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन कॉज जो करता है रिकेट्सिया डिफरेंट सेल्स में, बट देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन या देयर स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो वेरी करता है तीनों ग्रुप में। तीनों ग्रुप में अलग अलग टाइप से लाइसिस ऑफ सेल्स होता है और तीनों ग्रुप में इन्फेक्शन जो होता है, जो स्प्रेड होता है, वो भी अलग टाइप से होता है। तो इस तीनों ग्रुप का जो है पैथोजेनिसिटी एक डिफरेंट एस्पेक्ट शो करता है। some and most of the times they become very serious, सीवियर कंडीशन क्रिएट करता है।
सॉरी, और इसीलिए पिछले दिनों में ये एपिडेमिक का रूप में ले चुका है वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में। नाउ द सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट। एक्चुअली जो सिम्टम्स अपियर होता है इन मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन, वो है सडन फीवर, chills and headache, and these symptoms are usually associated with malaise and myalgia। malaise जैसा कि आप जानते होंगे ये एक जनरल फीलिंग है डिस्कम्फर्ट की और अनइजीनेस होना, इसको हम लोग malaise कहते हैं। एंड myalgia है मसल पेन, पेन इन मस्कुलर टिश्यूज। इन एडिशन टू दिस नौसिया, वॉमिटिंग, एनोक्सिया भी हो सकता है, वो अर्ली स्टेज में होता है जनरली। एंड इन केस ऑफ रॉकी माउंटेन एंड स्पॉटेड फीवर में रैश का अपीयरेंस होता है, जो कि फीवर आने के 2-4 दिन के बाद यूजुअली रैश बॉडी पर अपियर होता है। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स, कॉमन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्सियल इन्फेक्शन। बट जस्ट लाइक बैक्टीरिया, rickettsial disease can be treated, and antibiotics which are commonly used include doxycycline and chloramphenicol। यूजुअली डॉक्सीसाइक्लिन ही इसको यूज किया जाता है, बट एज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन क्लोराम्फेनिकॉल भी यूज किया जा सकता है। सो इस तरह से बैक्टीरियल डिजीज की तरह इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बैक्टीरिया से ये डिफरेंस है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, बैक्टीरिया से रिजेम्बलेंस इसका है, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट होने की वजह से इसे बैक्टीरिया से अलग हम लोग स्टडी करते हैं, ऑल्दो रिकेट्सी बिलोंग टू डोमेन बैक्टीरिया। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स को स्टडी किया, समझा, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे हम लोग न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।